आज की भोर रोज की भोर से बिल्कुल भी अलग थी। आज पहाड़ पे नदी के ऊपर बिल्कुल भी बादल नहीं थे और नदी का पानी भी आज खूब साफ था। आज नदी तक जाने वाले रास्ते में फिसलन नहीं थी, कीचड़ नहीं था। सीलन नहीं थी और जिन शिलाओं पे हम लोग बैठते थे वे शिलाएं गीली भी नहीं थी। सुबह चाय पीते हुए जैसे ही हमें यह पता चला कि आज तो बारिश नहीं हो रही है, हमें बड़ा उल्लास हुआ कि आज बिल्कुल नए तरीके का सूरज निकलने वाला है। यह आज सूरज जो रोज निकलता था, आज उसके बीच में कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है। प्रभात की लालिमा के साथ बड़ी खुशी खुशी हम लोग आज नदी पर गए। हम सब लोग अलग अलग एक साथ नदी की धारा को देखते हुए, वृक्षों को निहारते हुए, और पर्वत की उन चोटियों को निहारते हुए बैठे रहे जिस पर सूरज की पहली किरण ने चुंबन लिया। पहाड़ की चोटियां बिल्कुल सुनहले रंग के मुकुट से सुसज्जित हो उठी थी। एक पतली सी धारा चोटी पर बिल्कुल स्वर्णिम रेखा की तरह बनी, जो कि आज पहली बार हम लोगों ने देखा। हम लोग यहाँ बहुत कुछ पहली बार देख रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा था जो हमारे भीतर था, बाहर था, हमको पता नहीं था। यहाँ हम लोग साथ चलते चलते उन सारी चीज़ों को पहली बार देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें बहुत रोमांचित करती हैं, खुशी से भर देती हैं। कुछ चीज़ें हमको विषाद की ओर ले जाती हैं। दोनों ही चीज़ों को हम लोग साथ साथ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक नन्ही सी चिड़िया को हम लोगों ने नदी की धारा में जल्दी से डुबकी लगाकर बाहर आते हुए देखा और फिर झटके से अपनी शरीर से पानी की बूंदों को झिड़कते देखा, और यह भी देखा कि उसको देखते हुए हमारे भीतर क्या हो रहा है। सूरज थोड़ा जब और ऊपर आया तो हमने देखा जहाँ पर वृक्षों पर हरे रंग की एक चादर फैली हुई थी, वहाँ पर उस हरे रंग के साथ साथ एक बसंती रंग की चुनरी भी ओढ़ ली गई है। हमने बहुत सारी तितलियों को वहां पे उड़ता हुआ देखा और उनके साथ साथ अपने अंदर बहुत सारी ऐसे खुशनुमा एहसासों को, बहुत सारे ऐसे दबे हुए दुख की टीसों को भी उभरता हुआ देखा। साथ साथ हम लोग सैर पर निकले, साथ साथ हम लोग अपने भीतर गए। कहीं ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे जैसे हम बाहर की सैर कर रहे हैं अजनबी रास्तों,
पर चल रहे हैं, जिन पर कभी हम चले नहीं थे। उन दृश्यों को देख रहे हैं जिन्हें हमें कभी बाहर देखा नहीं था। उन वृक्षों को, उन मकानों को, उन पगडंडियों को, उन फुटपाथों को, सड़क के किनारे बने उस मंदिर को, छज्जे से झांकती कौतूहलवश एक नन्ही सी लड़की को, रास्ते में बहुत सारे उन श्वानों को भी हमने देखा जो हमें देख करके इसलिए भूख रहे थे कि उन्हें एक अजनबी की उपस्थिति असहज लग रही थी, या न जाने क्या उनके मन में था। लेकिन वे हमारे पास भूखते हुए आते थे, फिर लौट करके चले आते थे। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने उनका भूखना सुना, उनको करीब आते हुए देखा, फिर बिना किसी तरीके के चिढ़ के, खींच के उनको लौट करके जाते हुए देखा। उनकी हिलती हुई पूंछों से हमने यह भी देखा कि वे एक अपनत्व भी हमारे साथ महसूस कर रहे हैं। सड़क के किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। वहां से हमने गगनचुंबी हिमालय की चोटियों को देखा, जो कि आज बिना बादल की थी। बहुत सारी चीजें हमारे भीतर भी चलती रही, उनको हमने अपने अंदर भी देखा, और गाहे बगाहे जो कुछ भी हम साझा कर सकते थे उसे साझा करते हुए चले। तो ये बड़ी सुंदर सुबह है जिसमें बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो हमें पहले कभी नहीं पता था। ऐसा लगता है कि इन साथ साथ चलते चलते कि हम पहली बार जीवन को जीने की कला को सीख रहे हैं। पहली बार हम खुद को देखने की कला को सीख रहे हैं, और जैसे जैसे उस कला को सीख रहे हैं हमारे सामने एक बिल्कुल ऐसा अभिनव जीवन प्रकट हो रहा है जो था, वहां पर मौजूद था, पर हमें पता नहीं था। हमें कभी ख्याल भी नहीं आया था कि हमारे भीतर ऐसा भी कुछ है। हम तो बिल्कुल जो भी हमें पता था उसी में रचे पचे चल रहे थे। इन कुछ दिनों से चल रहे संवाद में हम लोगों ने यह खोजा है कि हाँ, हमारे अंदर दुख है, पर कुछ ऐसे क्षण भी हमारे भीतर उभर करके, छन करके, खिल करके, अंकुरित होकर के आए हैं, जो कि दुख नहीं है। तो हमारे अंदर दोनों ही चीजों का विस्मय है। उस तथ्य के उघड़ जाने का विस्मय भी है जो हमारे भीतर थे, हमें पता नहीं था। हमारे भीतर छवियों की एक संरचना थी जिसको ही हम जीवन समझते थे, वह हमारे अंदर काम करती थी। उसके माध्यम से, उसके द्वारा जिए गए जीवन को ही हम जीवन समझते थे, लेकिन हमें उस बात का पता नहीं था। हम एक बनावटी, कृत्रिम, यंत्रवत जीवन जी रहे थे। यह हमारे अवधान में, यह हमारे अवलोकन में, प्रकाश में नहीं आया था। अब हम साथ साथ चलते हुए उस चीज को भी देख रहे हैं, उस चीज का पता लगा रहे हैं। वह चीज उभर करके हमारे सामने आई है। और उन सारी चीजों का जब हमें पता चल रहा है तो कहीं प्रकारांतर से, कहीं अपरोक्ष रूप से वह जीवन भी अपनी झलक दिखला रहा है,
जिसका हमें स्वप्न में भी संज्ञान नहीं था। हो सकता है कि हम अभी बहुत उस जो झलक हमें आ रही है उसके प्रति बहुत जागरूक न हो, पर निश्चित ही वह अंकुर भीतर फूट पड़ा है, वह देखा जा सकता है। जिनके पास आंखें हैं वह देख रहे हैं कि कोई अंकुर टूटा है, कोई प्रकाश की किरण फूटी है जो पहले नहीं थी। साथ चलते चलते हमने एक पुरानी परिपाटी को भी समझा है जिसमें हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज लाखों साल से जीते चले आ रहे थे, जिसमें निर्भर होकर के जीना ही हमने सीखा था। वह निर्भरता चाहे दूसरे के ऊपर हो, चाहे अपने ऊपर हो। हमारे कभी ख्याल में भी यह बात नहीं आई थी कि कोई ऐसा जीवन भी हो सकता है जो निर्भरता से परिपूर्ण रूप से मुक्त हो। यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमारे अंदर जो अधिकतम समझ थी वह थी कि पर निर्भर नहीं होना है, आत्मनिर्भर होना है। पर कल चलते चलते हमारे हाथ में यह बात भी लगी है कि ऐसा जीवन भी संभव है जो निर्भरता से जड़ से मुक्त है। हम लौकिक जीवन में निर्भर होते हैं, धन हमें निर्भरता देता है, या हम धन के माध्यम से निर्भरता खोजते हैं, रिश्ते नातों में निर्भरता खोजते हैं, सामाजिक संरचना के माध्यम से निर्भरता खोजते हैं, और उसमें भी निर्भरता खोजते हैं जो ऐसे जीवन के अन्वेषण के संबंध में है जो कि समय से परे है, जो मैं से परे है। उसके लिए भी हम शास्त्रों के प्रमाण स्वीकार करते हैं, शास्त्रों पर निर्भरता बनाते हैं, गुरुजनों के ऊपर हम निर्भर होते हैं, संस्थाओं के ऊपर निर्भर होते हैं। वहां भी वही निर्भरता काम करती है जो लौकिक जीवन में काम करती है। और वहां से थोड़ा हमें जागरण होता है तो फिर हम निर्भरता के दूसरे छद्म स्वरूप पर निर्भर होते हैं, जिसे आत्मनिर्भर होना कहा जाता है। हम बाहर के जगत में आत्मनिर्भर होते हैं, जो कदाचित ठीक भी है कि हम दूसरे की कमाई नहीं खाते हैं। हम अपने बल से, अपने पौरुष से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। बाहर के जीवन में हम अपनी रोजी रोटी, अपना मकान अपने दम पे, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल पे बनाते हैं। लेकिन जब अंदर के जीवन की बात आती है तो वहां पे जिसे हम आत्मनिर्भरता कहते हैं, उसके ऊपर भी कल हम लोगों ने साथ साथ प्रकाश डाला है और अपने लिए उस चीज को प्रकाशित किया है कि आत्मनिर्भरता जैसी जिस चीज का हमारे जीवन में महिमा मंडन है वह क्या है, वह आत्म क्या है जिस पर हम निर्भर होते हैं। तो हमने इस बात का पता लगाया कि हमारे सोच विचार, हमारी कोशिशें, हमारी छवियां, हमारा वह मैं का बोध, हमारे वो दंभ, हमारे वो दावे, जिसे हम अपना आत्मबल कहते हैं, वह इन सारे चीजों का जो इकट्ठा जोड़ है उस पर निर्भर होने को हम आत्मनिर्भर कहते हैं। हमारे अनुभव, हमारे अनुमान,
हमारी स्मृतियाँ, उन सबके जो इकट्ठा गठजोड़ से हमारे अंदर एक समझ पैदा होती है, उसे हम अपनी निर्भरता के लिए जब उपाय बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। तो कल हम लोगों ने इस बात को अपने लिए खोजा है कि आत्मनिर्भरता जैसी कोई चीज नहीं होती है, और आत्मनिर्भरता जिसको हम समझते हैं वह सब मैं के या मन के इकट्ठा गठजोड़ का नाम है, और वह हमें कहीं नहीं ले जाती है, बस एक झूठा आश्वासन देती है कि हाँ मैं हल कर ले जाऊंगा। हम इस बिंदु पर आए कि हमारे पास छवियां हैं जिनको ही हम जीवन समझते हैं, जिनके माध्यम से जीवन जीने के ढंग को ही हमने जीने का एकमात्र ढंग समझा है। हमने यह भी खोजा कि जितना सशक्त मैं होता है उसके पास उतनी सशक्त छवियां होती हैं, और जितना क्षीण मैं होता है उसके पास उतनी ही क्षीण छवियां होती हैं। और हमने अपने लिए इस बात का, इस तथ्य का, इस सच्चाई का पता लगाया कि मैं और छवि यह एक ही चीज है। यदि मेरे जीवन से छवियों का अंत होने लगता है तो मेरे जीवन से मेरा भी अंत होने लगता है। हमने यह पाया कि वह मैं और वह छवि जो हमने अपने लिए निर्मित की है, अपने जीवन जीने के लिए निर्मित की है, जिन छवियों को हम अपने लिए बना करके जब वे सहलाई जाती हैं तो हम खुश होते हैं, और जब वे चोट पहुंचाई जाती हैं तो हम दुखी होते हैं, जिन छवियों को हम उन लोगों से घेरे रहना चाहते हैं जो उन छवियों को सहलाते हैं, जो उन छवियों को ठीक बताते हैं, और उन लोगों से दूर बने रहना चाहते हैं जो उन छवियों को आघात पहुंचाते हैं, जिसे हम संबंध समझते हैं। उस संबंध का हमें यही अर्थ पता है कि जो मेरी छवि को सहलाता है, जितना अधिक सहलाता है, जितना अधिक पुचकारता है, उतना ही वो मेरा घनिष्ठ संबंधी है, और जितना वह उस छवि के विपरीत जाता है वह उतना ही मेरा वैरी है। तो इन दिनों में हमने अपने लिए, यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, किसी शास्त्र का हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम किसी भांति किसी विधि का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। हम सब साथ चलते चलते इस बात को अपने लिए पता लगा रहे हैं, अपनी उन आंखों पर जमी हुई मैल को छांट रहे हैं जो कि हमेशा निर्भरता में ही दर्शन खोजती थी। आज हम अपनी आंखों की झाइयों को छील रहे हैं, अपनी आंखों पर पड़े हुए पर्दों को उतार रहे हैं, अपनी नंगी आंखों से जो सच है, चाहे वह कितना भी कटु हो, कितना भी अग्राह्य हो, कितना भी हमें तिलमिलाने वाला हो, उसको अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन की सच्चाई को समझ रहे हैं। जो हमने हमेशा एक अपने पीछे हाथ की कामना की थी, हाथ चाहता था, हाथ हम चाहते थे, उन सारी चीजों को हम एक तरफ कर चुके हैं। हम जब साथ साथ चल रहे हैं तो यहाँ हमें कोई धक्का देने वाला नहीं है, कोई फुसलाने वाला नहीं है, कोई शाबाशी देने वाला नहीं है। यह निपट हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम जो सच है उसे देखें या ना देखें। कोई यहाँ पे आग्रह करने वाला नहीं है
कि नहीं नहीं आपको देखना ही है। हम लोग किसी भी तरह से किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कोई लक्ष्य पता ही नहीं है। जो लक्ष्य पता थे वो सब हमारे ही बनाए हुए थे और हमारी ही निर्मित थी। तो उसको हमने देखा है और पाया है कि हमारी निर्मित से जो भी मिलेगा वो हमारा ही प्रक्षेपण होगा। न ही कोई चीज हमें धक्का दे रही है, नहीं हमारे पीछे कोई दबाव है कि नहीं हमें यह खोजना है, हमें अपना अन्वेषण करना है, हमें अपना पता लगाना है। यह हमारी निज प्रज्ञा है, यह हमारा निज अवलोकन है, यह हमारी आंखों से छील करके उतारा हुआ पर्दा, छांट करके उतारा जो झाई पड़ी हुई थी उस के उतरने के बाद जो समझ आई है, वह कह रही है कि मेरा जीवन दुख है। हम जब यहाँ पर साथ साथ चलते हुए अपने अंदर अकेले गए हैं तो वहां हमने पाया है कि हमारा जीवन दुख है। हमारी अपनी बिना झाई की आंख ने, बिना फुसलाए हुए, बिना धक्का दिए हुए विवेक ने, बिना प्रभावित बुद्धि ने यह अपने लिए खोजा है कि जीवन दुख है। इस चीज का हमने स्वयं पता लगाया है कि जीवन दुख है। उसके लिए हमने किसी भी बुद्ध पुरुष के वचन को प्रमाण नहीं माना है। अपनी आंख से, अपनी दर्शन से सीधे देख करके यह पता लगाया है कि जीवन दुख है। हमारे जीवन में इतनी मांग है, जहां हम हैं वहां से हट जाने का, कहीं और पहुंचने का, कुछ होने की सतत जो प्यास है वह संकेत करती है कि हमारे जीवन में दुख है, हमारा जीवन दुख की धारा में है। हमने अपने लिए यह चीज खोज निकाली है, इस तथ्य का पता लगाया है कि जीवन में दुख है, यानी दुख का आशय है कि जीवन कहीं गलत धारा में जा चुका है। कोई ऐसी चीज वहां पर हो रही है जो कि जीवन का स्वभाव नहीं है, जीवन का अपना निज होना नहीं है। कुछ हमसे चूक हुई है बुनियादी रूप से, जिसकी वजह से जीवन में दुख है। फिर हमने इस बात का अपने लिए पता लगाया है कि जीवन में दुख है, यानी दुख का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। कोई है जो दुखी भी है। हमने अपने लिए पता लगाया है कि वह जो मैं का में हमारे अंदर बोध है, जिस संरचना को, जिस एहसास को हमने मैं कहा है, वह भी हमारे अंदर विद्यमान है। उसी को यह सारा दुख का बोध है। यहाँ दुख से हमने अपने लिए पता लगाया है कि आशय सुख के विपरीत होने वाला दुख नहीं है। दुख वह जो कि सुख और दुख दोनों से गहरा है। सुख के संबंध में हमने जो छानबीन की है, जो पता लगाया है, अपनी नंगी आंखों से देख करके पता लगाया है, वह यह है कि जिसे हम सुख कहते हैं वह सिर्फ सांत्वना है। वह थोड़ी देर के लिए हमारे उस दुख जीवन के ऊपर एक राहत है। यह सब कुछ हमने अपने से, अपने दर्शन से पता लगाया है। यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर के साथ जरूर चल रहे हैं। हम एक दूसरे का दर्पण की भांति प्रयोग कर रहे हैं।
दूसरे के माध्यम से हमारे अंदर जो चीज दिखाई पड़ रही है उसके लिए हम दूसरे के प्रति कृतज्ञ हैं, अनुग्रहित हैं कि हमारे अंदर जो ये एहसास हो रहा है यह हमारे अंदर था, लेकिन हमें पता नहीं था। दूसरे ने उस एहसास को हमारे भीतर, जहाँ जो अंधेरी खाइयां थी, जो अंधेरे खंदक थे, दूसरे ने उन चीजों को अपनी बोली से, अपने व्यवहार से उन्हें बाहर ला करके हमें दिखा दिया है। हम एक दूसरे के प्रति अनुग्रहित हैं, कृतज्ञ हैं। वह चाहे हमारे प्रति तथाकथित रूप से सद्व्यवहार कर रहा है या तथाकथित रूप से दुर्व्यवहार कर रहा है। सद्व्यवहार कर रहा है तो हम अपने अंदर देख रहे हैं कि वह क्या है जो फुसलाया जा रहा है। कोई हमें कहता है कि आप बुद्ध के नवीन संस्करण लगते हैं, तो हम सीख रहे हैं, हम अपने अंदर देख रहे हैं वह क्या है जो फुसलाया गया, अगर फुसलाया गया। कोई हमें कहता है कि आप बहुत बातें करते हैं, आपको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं कि उसने हमारे अंदर की उस छवि को जो चोट खाती थी और हमें पता नहीं चलता था, आज हमारे सामने उस छवि को उसने निकाल करके बाहर किया है और हम उस छवि को साफ साफ देख पा रहे हैं। जो चोट खा रही है छवि, जिससे हमें धक्का पहुंचता है, आघात पहुंचा है। तो कोई अगर हमारे अंदर का रोग बता देता है, कोई डॉक्टर डायग्नोसिस करके यह बता देता है कि अरे आपको तो ये गंभीर बीमारी है, तो हम उस चिकित्सक के प्रति कृतज्ञ होते हैं। यहाँ भी हम कोई हमें बता देता है जिसके माध्यम से हमारे अंदर की जो रोग था, जो चोट खाने वाली चीज थी, जो घाव था, वो बाहर आ जाता है और हम देख लेते हैं कि हमारा यह घाव है। तो सामने वाले को हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, उसके प्रति हम लोग कृतज्ञ हो रहे हैं। तो यह हमारे साथ साथ चलने का सौभाग्य है। और हम सब लोगों ने इस बात का साथ साथ पता लगाया है कि वह जो दुखी है, दुख है, और वह जो दुखी है वह बोध क्या है। मैं का वह बोध, मेरे अंदर विद्यमान मैं का वह बोध जिसे दुख होता है, अब तक हम उसके प्रति कभी भी जागे नहीं थे, उसके प्रति हमने खुद कभी भी ठहर करके नहीं देखा है। आज हम सब लोग साथ चलते चलते, तब जबकि हमारी आंखों पर पड़ी हुई छाई हमने खुद ही खींच करके बाहर की है, हमारी आंखों के पर्दे हमने खुद ही तोड़ करके फेंक दिए हैं, तब यह बात नजर आती है कि हमारे अंदर एक बोध है मैं का, जिसे ये सारे दुख घटते हैं। तो इस यात्रा में साथ चलते चलते वह मैं का जो बोध है उसको हमने कल की चर्चा में इस तरह से नग्न रूप में देखा है कि वह मैं का बोध मैं की एक छवि है। हमने अपने विषय में एक छवि बनाई हुई है और उस बनी हुई छवि ने हमें बनाया हुआ है। मेरी अपने बारे में एक छवि है और मेरे बारे में जो मेरे अंदर छवि है उसने मैं को मजबूती से वहां बना करके मुझे रखा है। कल तक हमें यह बात पता नहीं थी। आप सबके साथ चलते चलते मुझे यह बात पता चली है कि मेरे पास एक मेरे लिए छवि है और वह छवि और मैं, यह संरचना साइमल्टेनियसली, समानांतर रूप से, या इस तरह से जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
इस तरह से मेरे अंदर चल रही है। तो यहाँ तक हम लोग साथ चलते चलते पहुँचे हैं और अब हमारे हाथ में है कि वह जीवन क्या है जो छवियों से सर्वथा मुक्त है, यानी वह जीवन क्या है जो मैं की भी परछाई से भी मुक्त है, यानी वह जीवन क्या है जो दुख की छाया से भी मुक्त है। यहां हम किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, यहां कोई हमें बताने वाला नहीं है, कोई हमें प्रेरित करने वाला नहीं है, कोई हमें प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। हमारी अपनी तड़प, हमारी अपनी पीड़ा ही हमें इस तरफ लेके जा रही है। हम इस तरफ जो उत्सुक हो रहे हैं, इसमें कोई भी हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं है। किसी पर भी हम निर्भर नहीं हो रहे हैं। तो हमारे हाथ में यह जो एक प्रश्न आता है कि वह जीवन क्या है जो मैं से, दुख से, छवि बनाने वाली प्रक्रिया से, जिसमें छवि बनाने की प्रक्रिया अपने ही संदर्भ में नहीं है, हम दूसरे के विषय में भी छवि बना करके ही जी पाते हैं। दूसरे के विषय में बनाई हुई छवि भी हमको समझ लेनी चाहिए। जैसे हम अपने विषय में छवि बनाते हैं, जिसको अगर फुसलाया जाता है तो हमें खुशी होती है, और अगर उसको धक्का मारा जाता है तो दुख होता है, वैसे ही हम दूसरे के विषय में भी छवि बनाते हैं। और जब उस छवि के अनुकूल वह व्यक्ति उतरता है तो हम उसे अपनत्व पाते हैं, और वह व्यक्ति जब हमारी छवि से प्रतिकूल उतरता है तो उससे हम दूरी पाते हैं। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए इस पूरी अपने मैं की संरचना को, जिसे हम मैं कहते हैं, खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। यानी वह कला हम सीख रहे हैं जो खुद को देखने की है। तो हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता है कि वह जीवन क्या है जो कि मैं से, दुख से और छवि बनाने की प्रक्रिया से सर्वथा मुक्त है। वह जीवन जिसमें कोई छवि प्रवेश ही नहीं कर सकती है, दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता है। वह जीवन जिसमें मैं का कोई बोध ही नहीं होता है, जिसमें मैं व्याप्त ही नहीं होता है। उस जीवन को हम नहीं जानते हैं, इसलिए उसकी तरफ हम कोई आकलन, अनुमान, पूर्व धारणा, आग्रह बना करके नहीं बढ़ रहे हैं। हम अपने को बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी आत्मसम्मोहित नहीं होना चाहते हैं। हमने बहुत सारा अपना जीवन आत्मसम्मोहन में गंवा दिया है। लोगों ने हमें सम्मोहित किया, लोगों ने हमें सब्जबाग दिखाए प्रेम के नाम पे, हमें आश्वासन दिया कि परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक आनंद के नाम पे, एक खुशनुमा जीवन के नाम पे, और हमने पाया कि देर सवेर हमारा वहां पर शोषण हुआ है। और हमने अपने को आत्मसम्मोहित भी किया है। दूसरा ही सम्मोहित नहीं किया है, हमने स्वयं को भी आत्मसम्मोहित किया है। हमने अपने से ही अपने सहारे के लिए किसी ईश्वर को गढ़ लिया है। ऐसे ही जैसे कि हम आप जब अंधेरे में कभी जाते हैं तो सीटी बजाने लगते हैं, हम ही सीटी बजा रहे हैं और हम ही अपने को सहारा दे रहे हैं।
हम ही भय से भयभीत हैं अपने अंदर के, और अपने को हम ही आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई और भी है मेरे अलावा। इस तरह से हमने अपने को आत्मसम्मोहित किया है। हमको भय से कैसे निपटना है नहीं पता है, हमको अकेलेपन से कैसे निपटना है नहीं पता है। हमने इन माध्यमों से अपने को आत्मसम्मोहित कर लिया, अपने को फुसला लिया, बहला लिया। न जाने कितने उपाय हमने मनोरंजन के खोजे हैं। वही मनोरंजन नहीं है जिसे हम सिनेमा कहते हैं, वह भी मनोरंजन है जिसे हम विवाह कहते हैं। वह ही मनोरंजन नहीं है जिसे हम खेल कहते हैं, क्रिकेट का खेल, फुटबॉल का खेल। वह भी मनोरंजन है जिसे हम राष्ट्रभक्ति कहते हैं। खेल हैं, बहुत सारे तरह तरह के खेल हैं। वही मनोरंजन नहीं है जो कि एक टेबल पे खेला जाता है, जिसे हम लूडो का या शतरंज का खेल कहते हैं। वह भी मनोरंजन है जिसे हम सत्ता के लिए खेलते हैं, जिसे हम साम्राज्य के लिए खेलते हैं। वह भी मनोरंजन है। ये सब मनोरंजन के स्वरूप हमने गढ़े हैं। ये सब हमने आत्मसम्मोहित किया है अपने को। तो हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो बिल्कुल भी निपट अपनी सच्चाई में सामने है हमारे, और उसके लिए हम उसी तरह से तैयार हैं जैसे जब हमारा घर जलता हो, हमारे सामने कोई भीषण खतरा विद्यमान हो, तो हम सक्रिय होकर के वह सब करते हैं, भले असफल हो जाएं। हम यह नहीं देखते कि हमारी एक बाल्टी पानी से यह विराट जो आग लगी है वो बुझेगी कि नहीं। हम कोशिश करते हैं, हम एक मुट्ठी धूल फेंकते हैं पर बुझाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ बिल्कुल भी ऐसे चुप नहीं बैठे हैं कि हमारे एक क्षण के जागने से क्या होगा। नहीं, हमारे अपने प्रति एक पल के लिए सजग होने से क्या होगा। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। हमें बस समस्या दिखाई दी है, चुनौती दिखाई दी है, और उसमें हम अपना प्राणपण से लगे हुए हैं। कोई भी यह बात नहीं पूछता है कि हम क्या करें जब आग लग जाती है। तो जब सामने जहरीला सांप होता है तो कोई नहीं किसी से पूछने जाता कि हम उछल करके अलग हो जाएं। तो तब की जब हमें यह बिल्कुल भी नहीं पता है कि वह जीवन क्या है जो मैं की छाया से, दुख की छाया से, छवियों को बनाने की संरचना से सर्वथा मुक्त है, तो हमारे पास जो जीवन है मैं का, छवि बनाने का, छवि के माध्यम से जीवित रहने का और दुख का, उसमें हम दांत गड़ा करके, अपनी आंख गड़ा करके मजबूती से जाग रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। संबंधों में हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ छवि बना रहे हैं। हम उस छवि को आदर्श छवि का नाम दें, उस छवि को मलिन छवि का, सड़ी गली छवि का नाम दें, पर हम छवि बना रहे हैं। हम उस व्यक्ति के प्रति भी छवि बना रहे हैं जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई है, और उस व्यक्ति के भी प्रति छवि बना रहे हैं जिसने हमें सहलाया है। हम अपने बारे में अच्छी या बुरी छवि बना रहे हैं। सिर्फ वही हमें जो ढंग है पता है, उसके बारे में अब तक की जो हम नहीं जानते थे, अब हम प्रचंड रूप से जाग करके उन चीजों को देख रहे हैं। जो हमारी संरचना है उसको समझ रहे हैं, उसमें गहरे उतर रहे हैं। तो अब मैं यह सवाल आपके सामने फैलाता हूं कि अब हम कहाँ हैं। हमारे अंदर वो जो छवि बनाने की संरचना है, प्रक्रिया है, वह दुख की, मैं की जो प्रक्रिया है, उसको देखने में, उसको समझने में, उसके प्रति जागने में हमारी क्या अवस्था है।
हम कहाँ पर हैं, वहाँ क्या बाधा आती है, वह चीज़ हम लोग एक दूसरे से साझा करके यहाँ पटल पर देखेंगे।